डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। आज हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स तक या मेजरमेंट ऑफ एंगल्स डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज एन एंगल। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन का नाम हम ए बी रखते हैं और इसके एंड पॉइंट्स का नाम अगर हम ए बी रखेंगे और उसके बाद क्या है, इस लाइन को हम रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे? लेट्स टेक दिस ए बी एंड रोटेट इट लाइक दिस। तो ये जो लाइन है ये पोजीशन चेंज करेगी। ये ऊपर भी रोटेट कर सकती है, ये नीचे भी रोटेट कर सकती है। ठीक है, इस रोटेशन को हम या यू कैन से द मेजर ऑफ रोटेशन जो है इसको हम एंगल कहते हैं। लाइक रोटेट करते करते ये लाइन यहाँ पे पहुंची। ठीक है, ये जो मेजर बनता है यहाँ पे इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, इफ इट मूव्स और यू कैन से इफ इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब हम एंगल पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक और इसकी रोटेशन हम लेंगे। अगर ये लाइन डाउनवर्ड्स रोटेट करेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो उस सूरत में भी एक एंगल यहाँ पे बनता है। और ये जो एंगल है, जो क्लॉकवाइज एंगल बनता है, ये एंगल जो है नेगेटिव एंगल कंसिडर किया जाता है। सो व्हाट इज एन एंगल? एंगल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट कैन बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तब हम पॉजिटिव एंगल कंसिडर करते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तब हम एंगल नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। इसके बाद हम एंगल्स का मेजरमेंट देखेंगे कि कैसे हम एंगल्स को मेजर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम एंगल्स मेजर करने के लिए अगर देखें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, देयर आर थ्री वेज टू मेजर द एंगल। तो कैसे हम मेजर करते हैं एक एंगल को? फर्स्ट वे इज द सेक्साजेसिमल सिस्टम और यू कैन से द इंग्लिश सिस्टम। और ये सिस्टम पूरी दुनिया में आजकल राइज है और बहुत ही कॉमन है। इस सिस्टम के जरिए हम एंगल मेजर करते हैं। एक और सिस्टम जिसे हम एंगल मेजर करते हैं उसको हम सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं और यू कैन से द फ्रेंच सिस्टम। एंड थर्ड and the last but not the least type of the measurement of angle is the circular system or you can say the radian measure system। इस तरह से हम तीन तरीकों से एक एंगल को मेजर करते हैं। पहला है sexagesimal system और you can say the English system, then we have centesimal system or French system, and third one is circular system or radian measure। सबसे पहले यहां पे हम सेक्साजेसिमल या इंग्लिश सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम के तहत हम कैसे एंगल मेजर करते हैं। अगर हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे और अगर हम इस राइट एंगल के डिफरेंट पार्ट्स करेंगे, लाइक मैं छोटे छोटे हिस्से करूंगा इस एंगल के, लाइक स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, दिस वाज द राइट एंगल और राइट एंगल के मैंने छोटे छोटे एंगल्स बनाए। कितने मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर मैं इसके 90 पार्ट्स करूंगा, कितने? 90 पार्ट्स। वो जो 90th पार्ट है वो बहुत ही छोटा एंगल होगा यहां पे और उस एंगल को हम 1 डिग्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एंगल। आई रिपीट, अगर हमारे पास एक राइट एंगल है और उस राइट के एंगल के हम 90 पार्ट्स करते हैं, 90 हिस्से करते हैं, और जो वो 90th पार्ट है 1/90th पार्ट ऑफ द राइट एंगल जो है वो 1 डिग्री के बराबर होता है या 1 डिग्री उसका नाम दिया गया है। और जो 1 डिग्री है इट इज डिनोटेड बाय 1 degree O on top, so I can represent it as 1 degree। ये बहुत ही छोटा एंगल है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस छोटे से एंगल को और भी छोटे हिस्से करेंगे,
इतने छोटे हिस्से, मान लीजिए ये जो 1 डिग्री एंगल है इसके मैं और छोटे छोटे पार्ट्स करूंगा, और इतने पार्ट्स करूंगा, मान लीजिए अगर मैं 60 पार्ट्स करूंगा, 60 पार्ट्स, वो जो 60th पार्ट है, 1/60th पार्ट, उसको हम मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। सो यू कैन कंक्लूड दैट वन राइट एंगल जो है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज आप लिख सकते हैं, या सिंबल से आप ओ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद वो जो 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री एंगल के अगर आप 60 पार्ट्स करेंगे, वो 60th पार्ट जो है वो 1 मिनट कहलाता है। दैट मीन्स इफ वी कंबाइन 60 मिनट्स and it is denoted by 60 dash, 60 मिनट्स अगर एक साथ जोड़ते हैं वो 1 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, अब अगर वो 60th पार्ट जो है डिग्री का, उसको हम एंगल कहते हैं, उसको हम मिनट कहते हैं, अगर हम उस मिनट को भी फर्दर 60 पार्ट्स करेंगे, दैट मीन्स 1/60th पार्ट ऑफ ए मिनट, दैट इज नोन एज 1 सेकेंड। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डबल डैश से। तो हमने यहां पे एक चीज कंक्लूड किया कि 1 राइट एंगल अगर हम लेंगे, 1 राइट एंगल consists of 90 degrees, then we divided the 90th part, that is 1 degree, into 60 parts. That means अगर हमारे पास 1 डिग्री एंगल है, उसको मैं 60 पार्ट्स करूंगा, और वो जो 60 पार्ट्स हैं वो मिनट्स कहलाते हैं। दैट मीन्स 60 मिनट्स जब जोड़ते हैं वो 1 डिग्री एंगल बनाता है। उसके बाद अगर हम 1 मिनट एंगल जोड़ेंगे, या 1 मिनट एंगल को फर्दर 60 पार्ट्स करेंगे, वो seconds कहलाते हैं। दैट मीन्स 60 seconds. So if we combine 60 seconds, that makes a minute. और अगर हम 60 मिनट्स को जोड़ेंगे वो 1 डिग्री एंगल बनाता है, और अगर हम 90 डिग्रीज को जोड़ेंगे तो वो एक राइट एंगल बनाता है। ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और यू कैन से इंग्लिश सिस्टम। और इस इंग्लिश सिस्टम में हम एंगल्स मेजर करते हैं डिग्रीज से, मिनट से एंड सेकंड से। ठीक है, तो दिस इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब जो नेक्स्ट सिस्टम हमारा है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। यहां पे भी अगर हम एक राइट एंगल लेंगे, लेट्स टेक ए राइट एंगल, और इसके छोटे छोटे मैं हिस्से करूंगा, और बहुत छोटे हिस्से करूंगा इस राइट एंगल के। तो देखिए कितने बनाऊंगा मैं, अभी आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, कितने छोटे छोटे हिस्से में करूंगा। और इसके अगर मैं बराबर 100 हिस्से करूंगा, 100 इसलिए क्योंकि हमारा जो सिस्टम इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट मीन्स 100। सेंटेसिमल सिस्टम में हम एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स करते हैं, सॉरी 100 पार्ट्स करते हैं, और जो 100th पार्ट है, 100th पार्ट, आई राइट हियर 100th पार्ट ऑफ राइट एंगल, वो 1 ग्रेड कहलाता है, और उस 1 ग्रेड को हम 1G से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक राइट एंगल में, एक राइट एंगल अगर हम मानेंगे, उसमें टोटल 100 ग्रेड्स होते हैं। 100G हम डिनोट करते हैं 100G से, और यू कैन राइट 100 ग्रेड्स। ठीक है, अब ये जो 100th पार्ट है 1 ग्रेड एंगल है, और इस 1 ग्रेड एंगल को अगर हम फर्दर 100 पार्ट्स करेंगे, और वो जो 100th पार्ट है वो 1 मिनट कहलाता है। अगर हम 100th पार्ट ऑफ ग्रेड करेंगे वो क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। ठीक है, और अगर हम फर्दर उस 1 मिनट को
फर्दर 100 पार्ट्स करेंगे, वो 1 सेकंड कहलाता है। 100th पार्ट ऑफ मिनट इज कॉल्ड 1 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि अगर हम 60 सेकंड्स मिलाएंगे, 60 सेकंड्स, वो तो यहाँ पे आपने देखा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सेंटेसिमल सिस्टम में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम 100 ग्रेड्स या 100 सेकंड्स मिलाएंगे और 100 सेकंड्स के बाद 1 मिनट बनता है, ठीक है। और जब 100 मिनट्स मिलते हैं वो 1 ग्रेड बनाता है, और जब 100 ग्रेड्स मिलते हैं वो मिलके एक राइट एंगल बनाता है, ठीक है, एक राइट एंगल। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेंच सिस्टम है या सेंटेसिमल सिस्टम में है, सेंटेसिमल सिस्टम है, इन दिस सिस्टम angles are measured in grades, or you can say in minutes and then seconds, ठीक है। तो ये है centesimal system, or you can say the French system. Now finally we come to the circular system or radian measure system. और circular system इसलिए क्योंकि हम इसमें circle यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि रेडियन मेजर क्या होता है। लेट्स ड्रा ए सर्कल, और अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और हम उसमें एक आर्क लेंगे, ए बी इज एन आर्क, और देखिए मैं ये सर्कल जो है ये यूनिट सर्कल लूंगा। यूनिट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस है 1 के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं ये आर्क लेंथ B1 के बराबर लूंगा, ठीक है, देन द एंगल सबटेंडेड विद द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन, दैट मीन्स व्हाट इज 1 रेडियन एंगल? 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय a unit arc length with the center of unit circle, ठीक है। यानी एक आर्क लेंथ जिसकी लेंथ 1 है, वो जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है, यूनिट सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाती है, उसको हम 1 रेडियन एंगल कहते हैं। अगर हम यहां पे एक और सर्कल ड्रा करेंगे, देखिए मैं वही सेंटर लूंगा C, आई टेक सेंटर हियर C, और मेजर जो है, रेडियस जो है वो मैं उतना ही लूंगा 1 और 1, लेकिन आर्क लेंथ जो है वो मैं 2 लूंगा इस वक्त, ठीक है, 2 यूनिट्स। तो यहां पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये 2 रेडियन कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आर्क लेंथ 3 लूंगा तो सेंटर के साथ जो एंगल होगा वो 3 रेडियन होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल? 1 radian angle is the angle subtended by arc length of 1 centimeter or 1 unit with the center of unit circle, ठीक है। देखिए एक और सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। इस वक्त मैं सेंटर वही लूंगा C और रेडियस वही है 1 1, ठीक है। लेकिन जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ अगर 3 यूनिट्स है, तो यहां पे जो एंगल है सेंटर के साथ वो 3 रेडियन एंगल कहलाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और हम इसका डायमीटर भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट सी बी द सेंटर। आपको पता है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की वो 2 पाई r के बराबर है। क्योंकि यहां पे हम यूनिट सर्कल की बात करते हैं, इसलिए हम जो सर्कल लेंगे उसका रेडियस जो है वो 1 के बराबर लेंगे, तो उस वक्त सर्कमफ्रेंस क्या होगी? वो 2 पाई के बराबर होगी। इसका मतलब ये जो सारा सर्कल है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई के बराबर होगी। तो हाफ ऑफ, यानी जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं, वो पाई होगा यहां से यहां तक,
और ये आर्क भी पाई के बराबर होगी। तो बताइए ये जो आर्क लेंथ है ए बी फ्रॉम ए टू बी, ये कितना एंगल बनाएगी सेंटर के साथ? जी हाँ, आर्क लेंथ पाई है, रेडियस 1 है, तो ये पाई रेडियन एंगल बनाएगी सेंटर के साथ। तो दिस इज कॉल्ड द पाई रेडियन। तो अगर हम ये कंप्लीट एंगल देखेंगे, ये टोटल जो है ये 2 पाई रेडियन बनता है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि एंगल 180 हम डिग्री मेजर में कहते हैं कि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल जिसे हम कहते हैं वो पाई रेडियन के बराबर है। सो देयर वी कैन कन्वर्ट 1 degree angle or you can say the degree measure into radian measure। कैसे? देखिए 180 डिग्री एंगल इज इक्वलेंट टू पाई रेडियन। ठीक है, अगर हम 360 लेंगे तो 360 किसके बराबर होगा? वो 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं बढ़ूंगा। इफ वी टेक 180 जो है वो पाई के बराबर है, आई डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, तो 90 डिग्री एंगल जो है वो पाई बाई 2 के बराबर है। जरा इस 180 इक्वल टू पाई को 3 से डिवाइड कीजिए, ये बनेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसके बाद अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे वो बनेगा 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, इसके बाद अगर आप 5 से तो कोई पर्टिकुलर हमारा नोन एंगल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे वो बनेगा 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। इस तरह से यहां पे एक रिलेशन हमने डेवलप की बिटवीन द टू मेजर्स, दैट इज द डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर। Dear students, there is a conversion formula. We can convert radian measure angles into degree measure angles. So कैसे? I write here conversion formula. कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है वो डिग्री मेजर में दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री मेजर को मैं अगर मल्टीपल करूं पाई बाय 180 से वो रेडियन मेजर में कन्वर्ट होता है। और अगर रेडियन मेजर में ही एंगल दिया हुआ है, इफ आई मल्टीप्लाई इट 180 डिग्री बाय पाई, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री मेजर। मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास 90 डिग्री एंगल है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन मेजर, इसका मैं क्या करूं? 90 को मैं मल्टीपल करूंगा पाई बाय 180 से। दिस इज 91s 92s, दैट इज सिंपली इक्वल्ड पाई बाय 2। ठीक है, रिवर्स में अगर हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है रेडियन मेजर में, ठीक है, और रेडियन मेजर में लाइक वी हैव पाई बाय 6, तो इसको हम कैसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं? दिस इज पाई बाय 6, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाय पाई, पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, दिस इज 6 1s 6 3s, देन वी हैव 0, दिस इज सिंपली 30 डिग्री एंगल। इस तरह से हमने कैसे डिग्री मेजर को कन्वर्ट किया रेडियन मेजर में और रेडियन मेजर को कन्वर्ट किया डिग्री मेजर में। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कन्वर्ट the degree measures into radian measures and vice versa. Dear students, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और हम इस वक्त यूनिट सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे, we draw a circle of radius r, ठीक है, और इसका रेडियस हम मानते हैं r और इसकी जो आर्क लेंथ है AB, let's take it as L, ठीक है, ये जो एंगल सेंटर के साथ बनता है लेट्स टेक इट एज थीटा। तो 3 वेरिएबल्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव L, देन वी हैव R एंड देन वी हैव थीटा। तो इन 3 वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन है ये हम यहां पे डिराइव करेंगे। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन L, R एंड थीटा। व्हाट इज दैट रिलेशन? लेट्स ट्राई टू डिराइव इट। कैसे डिराइव करेंगे हम इसे? हम रेशो लेंगे। लेट्स टेक द रेशो
of angle ACB with arc AB. ठीक है, आर्क ए बी इज एल और जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है, इसका रेशियो सेम होगा अगर हम पूरा जो एंगल लेंगे, पूरा कंप्लीट एंगल. ठीक है, कंप्लीट एंगल जो सेंटर के साथ बनता है, यू नो दैट इज 360 और यू कैन से 2 पाई. इसका रेशियो मैं कंपेयर करूंगा 2 पाई के साथ. दिस इज 2 पाई इज द एंगल, और जो रेशो इसके साथ मैं लूंगा वो मैं लूंगा सारा जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वो दैट इज 2 पाई आर. आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे दो रेशोज लूंगा. पहला रेशो जो लूंगा वो लूंगा मैं एंगल ए सी बी का, यानी जो सेंटर के साथ एंगल बनता है, सिंपली द एंगल थीटा. इसका रेशो मैं आर्क लेंथ के साथ लूंगा. ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड पे मैं पूरे कंप्लीट एंगल का रेशो लूंगा पूरे कंप्लीट आर्क लेंथ के साथ, यानी सर्कमफ्रेंस के साथ. ठीक है, तो व्हाट इज थीटा हियर, व्हाट इज एंगल ACB हियर, दैट इज थीटा. व्हाट इज आर्क लेंथ हियर, दैट इज L. ये 2 पाई एंड 2 पाई जो है ये कैंसिल हो जाता है, सो आई कैन राइट 1 बाय r, और सिंपली यू कैन से theta is equal to L by R. This is the relation between L, R and theta, or you can write it like this, L is equal to R theta. तो इस तरह से हमने एक रिलेशन डेवलप की या रिलेशन डिराइव की L, R और थीटा के बीच. बट दिस रिलेशन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये जो थीटा एंगल होना चाहिए, इट शुड बी in the radian major, because right now we are dealing with the radian majors. This was all for today. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye.